हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जिन भी स्टूडेंट्स ने पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है फर्स्ट सेमेस्टर, ओके, सो उनके सभी के दो पेपर होने हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो आपका पेपर 1 किन बच्चों के लिए और पेपर 2 किन बच्चों के लिए है, मेजर में कौन से स्टूडेंट्स कौन से सिलेबस पढ़ेंगे, क्या उनका सिलेबस है, और माइनर वाले स्टूडेंट्स के लिए कौन सा पेपर है और क्या सिलेबस है। सो इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल आपको बताने वाला हूँ। आपके जो भी कन्फ्यूज़न है सारी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगी, ओके। सो बिना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं, ये हमारा पेपर 1 है, ओके। पेपर 1 हमारा है पॉलिटिकल थ्योरी, ओके। सो पेपर पहले मैं दोनों का सिलेबस बता देता हूँ, फिर बताते हैं कि किसको कौन सा पेपर पढ़ना है। जो पॉलिटिकल थ्योरी वाला पार्ट है आपका पेपर 1, तो पॉलिटिकल थ्योरी में आपकी 4 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट में आप पढ़ोगे डेफिनेशन, कॉमन नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पहली यूनिट आपकी ये है। उसके बाद आप रिलेशन विद अवर सोशल साइंस के साथ इसका रिलेशन पढ़ोगे कि पॉलिटिकल साइंस का सोशल साइंस के साथ रिलेशन क्या है, ओके। अदर ब्रांचेस के साथ सोशल मतलब पॉलिटिकल साइंस का रिलेशन क्या है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें आप पढ़ोगे मेथड ऑफ स्टडीज़ पढ़ोगे आप इसमें, ओके। ये तो आपका फर्स्ट यूनिट है। सेकेंड यूनिट में आते हैं, सेकेंड यूनिट में आप फिर क्या पढ़ोगे, अप्रोचेज ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, क्या क्या अप्रोचेस हैं पॉलिटिकल साइंस की, ये आप इसमें पढ़ोगे, पॉलिटिकल साइंस के अप्रोचेस। उसके बाद फिर आप ट्रेडिशनल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल, हिस्टोरिकल एंड फिलोसफिकल अप्रोचेस इसमें आप पढ़ोगे यूनिट सेकेंड में, ओके। नेक्स्ट फिर आप मॉडर्न अप्रोचेस, बिहेवियर एंड पोस्ट बिहेवियरल पार्ट वाला, ये डिफरेंट टाइप्स की आप अप्रोचेस यूनिट सेकेंड में डिस्कस की जाएंगी आपसे, ओके। नेक्स्ट अगर यूनिट थर्ड की तरफ चलें तो यूनिट थर्ड में आपको सबसे पहले बताया जाएगा इसमें कि स्टेट ऑरिजिन क्या है, इसका नेचर एंड एंड्स क्या है, एंड द वेलफेयर स्टेट के बारे में इसमें आपको बताया जाएगा, ओके। तो यूनिट 5 की बात करें, यूनिट 5 में हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ओके। कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको बताया जाएगा, और जस्टिस क्या होता है, व्हाट इज जस्टिस, व्हाट इज लिबर्टी एंड व्हाट इज इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। जो आपका एग्जाम होता है ना, एग्जाम में आपका इक्वालिटी पे क्वेश्चन और लिबर्टी पे जरूर आता है, इन 2 पॉइंट्स पे, ओके। तो इसको एकदम क्लियर रखिएगा। और दूसरा आपका यहाँ पे जो स्टेट है ना, ऑरिजिन ऑफ स्टेट्स और वेलफेयर ऑफ स्टेट्स, इसकी कुछ थ्योरीज हैं, ओके। इन थ्योरीज पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम में। सेकेंड यूनिट फर्स्ट में देखें तो स्कोप जो है आपका पॉलिटिकल साइंस का, व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, व्हाट इज द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, 10 में से आपको सिर्फ 5 ही करने होते हैं, एनी 5। 10 क्वेश्चन में से आपको एनी 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, ओके। सो 3 तो मैंने ही बता दी, इसमें 3 ये जो ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। तो ये तो था हमारा पेपर 1 का सिलेबस, पेपर 1 पॉलिटिकल थ्योरी, ओके। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पेपर 2 का। पेपर 2 का जो हमारा टाइटल है वो है हमारा नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। पेपर 2 जो हमारा है वो है नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, इसको पेपर 2 बोलेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। पेपर 1 है पॉलिटिकल थ्योरी, दूसरा हमारा है पेपर 2 नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, ओके। आगे चलते हैं। देखिए नेशनल मूवमेंट में आपको तो पता ही होगा, आप सबने 9th 10th में पढ़ा होगा, तो इसमें आपका यूनिट 1 जो है, यूनिट 1 में आपको बर्थ एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ना है, पहला पॉइंट, कि कैसे ग्रोथ हुई, कैसे बर्थ हुई नेशनलिज्म की इन इंडिया में। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में आप डिस्कस करोगे, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आप जो है पढ़ोगे प्रोग्राम्स ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स, जो थे उनके प्रोग्राम्स क्या क्या थे, ठीक है। ये तो हमारा यूनिट फर्स्ट था। यूनिट सेकेंड में आके डिस्कस करोगे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया, इंडिया में जो भी रेवोल्यूशनरीज मूवमेंट हुआ उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनके गोल्स क्या थे, उनका मेन एम क्या था, उनकी स्ट्रैटेजी वगैरह जो है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मतलब उसमें आपको टीचर पढ़ाएगी, डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, फिर आप स्वराज पार्टी पढ़ोगे, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ओके, ये सारे मूवमेंट्स आप पढ़ोगे। उसके बाद यूनिट थर्ड में आप आओगे तो यूनिट थर्ड में आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ओके, पूना पैक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये सारी चीज़ें आप किसमें यूनिट थर्ड में डिस्कस की जाएंगी। यूनिट फोर्थ की बात करें तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट, पॉलिटिक्स और मुस्लिम लीग, क्रिप्सन मिशन, कैबिनेट मिशन और पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये सारे पॉइंट हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4 में, ओके। ये तो हमारा हो गया सिलेबस किस पार्ट का, यूनिट 1 पेपर 1 और पेपर 2 का। अब बात करते हैं कि मेजर वाले बच्चों को कौन सा पढ़ना है, माइनर वाले बच्चों को कौन सा पढ़ना है।
तो जो माइनर के स्टूडेंट हैं, ओके, जो माइनर के स्टूडेंट हैं आपके माइनर वाले स्टूडेंट्स को आपको सिर्फ यही नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया पेपर 2 पढ़ना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो माइनर के स्टूडेंट्स हैं, माइनर के स्टूडेंट्स को सिर्फ यही पेपर पढ़ना है, नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। दिस इज़ पेपर 2। सॉरी गलती हो गई, नेशनल मूवमेंट नहीं, सॉरी गलती हो गई। जो आपका पेपर 1 है आपका पॉलिटिकल थ्योरी। ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना, पेपर 1 आपको पढ़ना है। सॉरी, ये माइनर वालों का है। पेपर 1 आपका जो है ये माइनर का है। पेपर 1 जो आपका है ये आपका माइनर का है। ओके, पेपर 1 आपको पॉलिटिकल थ्योरी माइनर पढ़ना है। सॉरी गलती हो गई, अब ये क्लियर कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना, ये आपका पेपर 1 ये माइनर का है। ओके, दिस इज़ फॉर माइनर। पेपर 1 जो आपका है पॉलिटिकल थ्योरी ये माइनर के लिए है। और ये जो पेपर 2 है नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया और पेपर 1 ये दोनों मेजर में पढ़ना है। ओके, और पेपर 1 किसका है? पॉलिटिकल थ्योरी माइनर में है। ओके, जब आप लोग थर्ड सेमेस्टर में आएंगे ना, तो जो माइनर वाले बच्चे हैं थर्ड सेमेस्टर में जब हम आते हैं, तो थर्ड सेमेस्टर में ये जो नेशनल मूवमेंट है आपका, ये आपका माइनर में पढ़ना पड़ेगा। वही चीज़ मैंने गलती से यहाँ पे बता दी, ठीक है। तो जब थर्ड सेमेस्टर में आएंगे ना हम लोग, तब ये नेशनल मूवमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा माइनर में, वहाँ पे है माइनर वालों के लिए। यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं ना, तो उनके लिए माइनर का पेपर 1 है। दिस इज़ फॉर माइनर। ये किसके लिए है? माइनर के लिए। ओके, माइनर के लिए है पेपर 1। क्लियर है? आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। कुछ यहाँ पे बुक्स भी गिवन है आपको, आरसी अग्रवाल की। आपको जो भी बुक इसमें आपको बेटर लगे आप ले सकते हैं। जैसे आरसी अग्रवाल की बुक दी है, गौबा की दी है। ओके, सर भी जो आपके हैं वो भी यही सजेस्ट करेंगे आरसी अग्रवाल ले लीजिए या गौबा ले लीजिए, ओपी गौबा। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और बेस्ट बुक्स हैं। और अगर नेशनल मूवमेंट के लिए बात करें तो नेशनल मूवमेंट्स की बुक जो आपके हैं ये भी आरसी अग्रवाल की है, बिपिन चंद्र की है, ओके, जीएन सिंह की है। ये सारी बुक्स भी आप इनमें से जो आपको बेटर लगे आप परचेज कर सकते हैं। ओके, सो माइनर वालों को सिर्फ पेपर 1 पढ़ना है, पॉलिटिकल थ्योरी यही पढ़ना है आपको बस। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।